अब राजा बलि बोले महाराज 3 पग भूमि का क्या करोगे? वामन भगवान बोले भैया हमें ज्यादा की इच्छा भी नहीं है। तो महाराज वामन भगवान राजा बलि बोला ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते तो आप 3 पग भूमि का संकल्प ले लो। अब तो महाराज जैसे ही राजा बलि अपने कमंडल में से जल देना चाहते थे तो शुक्राचार्य महाराज को पता चल गया कि ये तो राजा है, सब कुछ लुटा देगा। सो जो कमंडल की नली थी उसमें जाकर के शुक्राचार्य पास कर गए। बोले ना तो जल जाएगा और ना ही संकल्प होगा। तो जैसे उस नली में आकर के शुक्राचार्य बैठ गए तो भगवान ने एक कुसा का टुकड़ा लिया और उस नली में से डाल दिया और शुक्राचार्य के नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो। इसका मतलब यह है कि गुरु वो है जो सबको सच्चा रास्ता दिखाए। मनुष्य मात्र के अंदर अंधेरे को उजाले में पैदा करे, गुरु वो है। अब राजा बलि बोले प्रभु आपको 3 पग भूमि चाहिए, आप नापोगे कहां से? वामन भगवान बोले भैया इसकी चिंता मत करो, जहां से आप कहोगे वहीं से मैं नाप लूंगा। तो महाराज जैसे ही वामन भगवान ने 1 पग भूमि नापना शुरू किया तो भगवान ने अपना विराट रूप धर लिया। बोलिए विराट रूप भगवान की। छोटा सा बालक आज बहुत बड़ा हो गया और आज वामन भगवान ने अपनी 3 पग भूमि में तीनों लोगों को नाप लिया और त्रिलोकी के राजा बन गए। अब जैसे त्रिलोकी के राजा बनकर के भगवान जो है वामन भगवान बोले प्रभु आपने मुझे त्रिलोकी का राजा बना दिया, तो आज ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धोया और चरणों को धो करके वो जो जल था अपने कमंडल में डाला और जैसे ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धो करके कमंडल में डाला और आज वहीं से मां गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। जिसके जल के स्पर्श से ही हम लोग धन्य हो जाते हैं, जिसकी आचमन मात्र से ही हम लोग कृतार्थ हो जाते हैं। सो महाराज आज जैसे ही वामन भगवान ने 2 पैरों से ही त्रिलोकी को नापा, सो वामन भगवान बोले राजा बलि हमने तो अभी 2 ही पग रखे हैं, तीसरा पग कहां रखा है? इन 2 पगों में ही सारी जो है आपका राज्य था वो नाप लिया। सो राजा बलि बोले प्रभु अभी तो मेरे राज्य को ही तो नाप पाता है, अभी मैं भी तो बाकी हूं, अभी मेरे धन को ही तो आपने नापा है, अभी धन का मालिक तो मैं ही हूं, अभी मेरे को तो। सो राजा बलि नीचे बैठ गए
और राजा बलि ने कहा प्रभु आप एक पैर रख करके दूसरे पैर को मेरे ऊपर से निकाल करके आप तीनों लोगों के राजा बन जाओ। तो आज राजा बलि नीचे बैठ गया और प्रभु जो है राजा बलि को नाप करके तीन लोग का राजा बन गया। बोलो राधे राधे। धन का राजा बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? बताओ, संसार में हम लोग सबसे ज्यादा किसकी गणना करते हैं, धन की या धन के मालिक की? लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी तो वो होती है जो उल्लू पे विराजमान होकर के आती है। एक घर में 1 महीने रही, दूसरे घर में 2 साल रही और तीसरे महीने में 4 साल रही। वो ऐसे ही सबको उल्लू बनाती हुई घूमती है। और दूसरी लक्ष्मी वो होती है जो भगवान विष्णु के साथ में विराजमान होकर के आती है। जिस घर में शांति हो, जिस घर में शांति हो, भगवान विष्णु के साथ विराजमान होकर के वो जिंदगी भर वहीं रहती है। बोलो राधे राधे। आप कौन सी लक्ष्मी लेना पसंद करोगे, उल्लू वाली या भगवान विष्णु वाली? तो महाराज आज जो है राजा बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया और वामन भगवान के चरणों में गिर करके बोला प्रभु न तो मुझे धन चाहिए न संपत्ति चाहिए, अब मैं त्रिलोकी का राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु मुझे इस सबसे आपत्ति हो गई है, अब मैं नहीं यहाँ रहना चाहता। वामन भगवान बोले भैया फिर कहाँ जाएगा? तो राजा बलि बोला प्रभु बस एक ही कृपा कर दो कि जब मैं अपने महल से निकलूं आपका दर्शन होता रहे। वामन भगवान बोले तो क्या मैं तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाऊं? क्या मैं तेरा चपरासी बन जाऊं? राजा बलि बोले प्रभु ऐसा मैंने कब कहा? तो महाराज राजा बलि बोले प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं नित्य प्रति आपका दर्शन करता रहूं और मैं अपना जीवन धन्य बनाऊं। अब तो महाराज वामन भगवान जो है राजा बलि को आशीर्वाद दे करके चले गए कि जाओ राजा बलि तुम नित्य प्रति जो है मेरा ऐसे ही दर्शन करोगे। आप जब जब याद करोगे मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान अनंत हैं, लेकिन अनंत स्वरूपों में भगवान के केवल 2 मुख्य स्वरूप हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। परीक्षित राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित राम ने जो जीवन में किया है उसको करो और कृष्ण ने जीवन में जो कहा है आप उसको करो। राजा परीक्षित बोले सुखदेव मेरी समझ में नहीं आई आप क्या कहना चाहते हो, मैं राम जी की कथा संक्षिप्त में सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान राम का जो पवित्र वंश है उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं।
नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य। उन्हीं से सूर्य वंश आरंभ होता है। और सूर्य का एक नाम और है बेवस्वान, और बेवस्वान के ही पुत्र हुए बेवस्त मनु, और बेवस्त मनु के महाराज पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले जाने के कारण स्त्री बन गई। वहीं उन्होंने अपनी देह का त्याग कर लिया। अब तो बेवस्त मनु महाराज की बड़ी चिंता हुई। उनके महाराज के 10 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम था सर्याती। बेवस्त मनु के जो सर्याती नाम के पुत्र थे, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या रहती थी, उसका नाम था सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गई। सारे शरीर में सिर्फ जो नेत्र थे ना, नेत्र ही खुले हुए दिख रहे थे, बाकी सारा शरीर दीमक से ढका हुआ था। जो सुकन्या नाम की कन्या थी, उसने क्या किया, एक दूर्वा का तनिका लेकर के उन ऋषि की आंखों में चुबो दिया। अब तो च्यवन ऋषि अंधे हो गए। राजा ने बड़ी क्षमा मांगी, प्रभु मेरी बेटी से गलती हो गई है। राजा न चाहकर भी अपनी पुत्री का विवाह उस च्यवन नाम के ऋषि के साथ कर दिया। उसी सूर्य वंश में एक राजा और हुए नभग, और नभग महाराज के हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी के राजा होकर के भी मन में थोड़ा सा जरा सा भी अभिमान नहीं। लेकिन उनका एक नियम था कि साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी को वो व्रत करते थे। देखो, मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। उन दोनों एकादशियों को मनुष्य को व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वैसे आजकल माताएं, देखो व्रत का क्या मतलब होता है। व्रत का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग खाना न खाएं, अन्न न खाएं। व्रत का मतलब होता है तपस्या। और तपस्या का क्या मतलब होता है? तपस्या का मतलब होता है हमारे शरीर में कोई ऐसे 2-4 अवगुण हो जो एक गुण को हम एकादशी के दिन त्यागें। अगर एक एकादशी के दिन हम अपने एक अवगुण को त्याग देंगे तो हम लोगों के अंदर एक भी अवगुण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि व्रत करने से या कथा सुनने से, बहुत से लोग व्रत करते हैं किसके लिए, कि हमारे घर में सुख शांति रहे। बहुत से लोग कथा सुनते हैं इसलिए कि हम पति पत्नी में या सास बहू में झगड़ा ना हो, घर में सुख शांति रहे। अगर व्रत करने से या कथा सुनने से, भगवान के नाम से
पति पत्नी में झगड़ा ना हो, इस सोच करके आप व्रत करोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। कथा सुनने से या व्रत करने से आपकी घर में पति पत्नी में या सास बहू में झगड़ा ना हो, इस प्रकार व्रत करोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये झगड़े तो यूं ही चलते रहेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में झगड़े हुए, घर घर में झगड़े होते हैं। आपने प्रमाण देखा, केकई को देखो, मंत्रा को देखो, तो आप किस खेत की मूली हो बताओ। एक बात बताऊं सज्जनों, लड़ लेना, झगड़ लेना, खूब जोर से मारपीट कर लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोल चाल बंद कभी किसी से मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। झगड़ा बुरी चीज नहीं है। लड़ना झगड़ना बुरी चीज नहीं है, लेकिन आदमी बैर पाल लेता है ना, ये सबसे बुरी चीज है। देवरानी जेठानी के जो बच्चे हैं खूब लड़ते हैं आपस में, दिन में 10 बार लड़ते हैं, और उन्हीं बच्चों को शाम को देखना एक ही डब्बी में से एक ही चम्मच से आइसक्रीम खा रहे होंगे। होता है कि नहीं होता? कितना अच्छा रहे आदमी अगर आदमी बच्चा होता, लड़ता झगड़ता पिटता पीटता, लेकिन शाम को एक ही बन करके रहता। हमारे गुरुजी कहते हैं पति पत्नी में खूब लड़ाई हो, सास बहू में खूब लड़ाई हो, लेकिन शाम को एक ही बात कहो कि कहो ना प्यार है। होता है नहीं होता? सज्जनों, इसलिए कहते हैं लड़ाई बहुत बुरी चीज है, झगड़ना कभी किसी को नहीं चाहिए, कभी किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, क्या याद रखना? हर किसी का एक बाप जरूर होता है। इसलिए जीवन में कभी घमंड मत लाओ। घमंड करना चाहिए तो किसका करना चाहिए? कि वो माता मंदिर में कीर्तन में जाती है तो हम भी कीर्तन में जाएंगे, वो मैया दान करती है तो हम भी दान करेंगे, वो मैया रोज मंदिर में जाती हैं तो हम भी मंदिर में जाएंगे। लेकिन सज्जनों, घमंड बहुत बुरी चीज है। मत कर घमंड अपने आप में इंसान, खुदा ने तेरे जैसे कितने कितनों को मिट्टी में मिला दिया। इस देह की जगह इस संसार में नहीं है। इस देह की जगह इस संसार में नहीं है। इसका मालिक कौन है? इस शरीर की जगह तो केवल शमशान में है। तेरा मेरा अपना पराया, हम लोग ऐसे ही करके आपस में मर जाएंगे, लेकिन जाना हमको अब तो भैया जो अम्बरीश जी महाराज थे, प्रत्येक एकादशी के दिन व्रत करते थे। आप लोग भी व्रत करते हो ना?
एकादशी व्रत रहने के बाद में द्वादशी वाले दिन क्या करना चाहिए? द्वादशी वाले दिन प्रसाद बनाओ, पहले ब्राह्मण को भोजन कराओ, उसके बाद में आप पारायण को करना चाहिए। अब ऐसा नहीं एकादशी वाले दिन व्रत रहे, दूसरे दिन सुबह 5 बजे जल्दी उठ करके भोजन बनाया पाया और महाराज मगन हो गए। अब तो महाराज अम्बरीश जी महाराज ने क्या किया, एकादशी का व्रत किया, सो उनके यहाँ दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन दुर्वासा जी महाराज आ गए। अब दुर्वासा जी महाराज को आते देखकर अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब तो अम्बरीश जी महाराज बोले, महाराज खूब बढ़िया समय पे पधारे हैं, मैंने एकादशी का व्रत किया है, सो दूसरे दिन जो है द्वादशी वाले दिन आपको भोजन कराऊंगा मैं। अब दुर्वासा जी महाराज कह रहे, बोले भैया ठीक है। सो महाराज दुर्वासा जी महाराज बेचारे चले गए संध्या बंदन करने के लिए। सो अम्बरीश जी महाराज ने द्वादशी वाले दिन पारायण करना था, तो आपने देखा होगा द्वादशी से एकादशी से द्वादशी, द्वादशी भी कभी कभी थोड़ी सी रहती है, फिर त्रयोदशी लगने वाली होती है। अब जैसी त्रयोदशी लगने वाली थी तो अम्बरीश जी महाराज पे रहा नहीं गया, वो जैसे ही जल ग्रहण करने को हुए इतने में दुर्वासा जी महाराज पधारे। सो महाराज दुर्वासा जी महाराज ने देखा कि मुझे निमंत्रण देकर के ये पहले जल ग्रहण कर रहा है, तो ये दोष कर रहा है। अब तो महाराज जैसे ही अम्बरीश जी महाराज चरणामृत श्री राधे। अब तो महाराज दुर्वासा जी बोले, मुझे बिना भोजन कराए आप भोजन कर रहे हो, मुझे निमंत्रण देकर के आपने अच्छा नहीं किया। एक और बात बताऊं भैया, ब्राह्मण को अगर संत को अगर आपने निमंत्रण दे दिया है और निमंत्रण दे करके भूल गए या भोजन नहीं कराए तो समझ लो गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए दुर्वासा जी महाराज ने देखा कि अम्बरीश जी जो है प्रसाद पाने को जल ग्रहण करने को तैयार हुए, उन्होंने देख लिया, सो दुर्वासा जी बेचारे नाराज हो गए। और दुर्वासा जी को जैसे ही गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी एक जटा निकाल करके जमीन पे फेंकी, उसमें से कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई और कृत्या नाम की राक्षसी जो है महाराज अम्बरीश जी को मारने दौड़ी। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, महाराज मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए। लेकिन वहीं से भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। अब जैसे चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा, दुर्वासा जी भयभीत हो गए, दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के पास भेज दिया, नारायण भगवान के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं अपराधी नहीं हूं।
लेकिन नारायण भगवान भी नहीं बचा सके, दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए। भगवान भोलेनाथ बोले, भैया मैं नारायण के भक्त को नहीं बचा सकता, आप उन नारायण की शरण में जाओ, वही आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा जी दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई। भगवान बोले कि रे दुर्वासा, मैं भगवान के अधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं अपने भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भक्त के बस में हूं। अब तो महाराज दुर्वासा जी बेचारे दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के पास गए, क्षमा याचना करी। आज महाराज अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को प्रेम से प्रसाद पवाया और भोजन कराया। लेकिन राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए, आपको जल न देने के कारण आपको इतना गुस्सा आया, आपको इतना कष्ट हुआ प्रभु। सो महाराज आज अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को प्रेम से प्रसाद ग्रहण कराया। देखो, सूर्य वंश के एक और प्रतापी राजा हुए युवनाश्व। सूर्य वंश की ये विशेषता रही है कि यहाँ बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ, बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ। अब तो महाराज और चंद्रवंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। अब तो युवनाश्व जी राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का जल था उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया, क्योंकि पत्नी उस जल को पीती तो उस पत्नी के पुत्र होता। लेकिन जो राजा थे गलती से उस जल को उन्होंने पी लिया तो उनके पुत्र हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन ये तो आपने अच्छा नहीं किया, अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीर करके उस बालक को निकाला, लेकिन सभी को चिंता हुई कि इसको दूध कैसे पिलाएं। तब स्वर्ग से इंद्र आए और अपनी तर्जनी अंगुली को जो है उस बच्चे के मुख में डाला और उसको दुग्ध पान कराया। उस बालक का नाम रख गया मंदाता, और मंदाता के पुत्र हुए मुचकुंद। बड़े तपस्वी यशस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं मंदाता के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, फिर त्रिशंकु हुए, फिर महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन किया था। और इसी वंश में आगे चल के एक विचित्र राजा हुए, जिनका नाम है बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ में अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसी रानी को जहर खिला दिया और उसी गर्भ में उस बालक का नाश हो गया।
लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बालक का नाश नहीं होने दिया, उस बालक को मरने नहीं दिया, उसको बचा लिया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उस राजा ने जो उसको जहर खिलाया था, जब वो पैदा हुआ तो वो जहर जो है उसके सिर पे रखा हुआ आया। अब तो सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिलदेव महाराज के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और सगर के पुत्रों ने उस जमीन को इतना खोदा कि उसका नाम सागर पड़ गया, जिसको हम आज समुद्र बोलते हैं। अब तो कपिलदेव मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देख उन्हें भ्रम हो गया कि ये घोड़ा कपिलदेव ने चुराया है, तो उन्हें चोर समझकर मारने को दौड़े। और कपिलदेव भगवान के नेत्र खुलते ही वो सारे जितने थे सब भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान ने तपस्या करके कपिलदेव को प्रसन्न किया। महात्मा कपिल ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई है